अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे अगला लाहे-अमल क्या, इमरान खान का प्लान क्या, पार्लियामेंट से अदलिया पर हमला क्यों, और सिंध असेंबली का फैसला क्या। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म हो गया। असेंबलियां कब तहलील होनी हैं और इलेक्शन कब होने हैं, इस मामले पर इत्तेफाक ना हो सका। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं असेंबलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हो सका। पंजाब में इलेक्शन 14 मई को ही होने चाहिए। हम अपना तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में देंगे। हमने कहा कौमी, सिंध और बलूचिस्तान असेंबली के इंतखाबात 60 दिन में होने चाहिए। आईनी खिलाफ वर्जी से बचने के लिए तरमीम के लिए कौमी असेंबली में जाने को तैयार है। हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तेफाक न हो सका। पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट को उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और हम अपना मौक़िफ़ इन राइटिंग बता देंगे। नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड और बिफोर 14 मई। हम इस बात पर हमने कहा कि जब ये हो जाए तो इलेक्शंस फिर 60 दिन के अंदर होने चाहिए, क्योंकि ये 90 दिन से आगे चले जाते हैं तो फिर हमें इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना होगा। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के लिए तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में जाने के लिए तैयार है, वन टाइम अमेंडमेंट के लिए तैयार है। आगे देखिए, डार का दावा मुस्तरद और अदलिया पर फिर हमले। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात खत्म, इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। मुज़ाकरात का एक और सेशन होगा। मीडिया से गुफ्तगू में इसाक डार ने कहा कि दोनों जानिब से लचक का मुजाहरा किया गया। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन के वक्त पूरे में निगरान हुकूमतें होनी चाहिए। मुज़ाकरात का अगला दौर कब होगा ये तय नहीं हो सका। इलेक्शन कब हो और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं, जिस पे कुछ नैरो तो हुई हैं लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से जाके दोबारा बात करनी है, हम भी, हमारे भी 12 पार्टी की लीडरशिप से हमने बात करनी होती है नेशनल असेंबली में और बाकी 2 सूबों में किसी डिफरेंट डेट्स पे। वो उसमें मजीद कोई कंफ्यूजन नहीं है और दोनों जो साइड्स हैं इस बात पर इत्तेफाक कर चुकी हैं कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन बेहतरी है। बिल्कुल पूरे मुल्क में इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से भी और आइन के हवाले से भी पूरे मुल्क में जब इलेक्शन हो तो केयर टेकर गवर्नमेंट हो। मुज़ाकरात खत्म हो चुके, अब कोई सेशन नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने इसाक डार का दावा मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मजीद मुज़ाकरात ना करने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ ने कहा अगर हुकूमत संजीदा होती तो बातचीत के लिए 6 रोज बहुत थे। इमरान खान ने मुज़ाकरात के बाद इजलास भी बुला लिया है। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीक, इजलास बुला लिया, किन मामलात पर मुशावरत की जाएगी? देखें, तहरीक इंसाफ ने जो इजलास बुलाया है ये इमरान खान ने इसकी सदारत करेंगे। आइंदा की हुकूमत अमली तय की जाएगी। और दूसरी जो बड़ी पेशरफ्त है वो ये है कि जो हुकूमती टीम ने ये तासुर दिया है कि मुज़ाकरात जारी हैं, दोबारा बैठक होगी, दोबारा बैठेंगे, ये नशिस्तें जारी रहेंगी, और ऐसा कैजुअल सा उन्होंने एक वो दिया इंप्रेशन के कोई मसला नहीं है, कोई इतनी अर्जेंसी नहीं है और ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के ज़राए जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने इस तासुर को, इस दावे को मुस्तरद कर दिया और तहरीक इंसाफ ने दो टोका है कि अब हुकूमत के साथ मजीद बातचीत नहीं होगी, बल्कि अगर हुकूमत जो है वो दोबारा बातचीत करना चाहती है तो उस हवाले से कुछ शराइत जो है वो अनाउंस कर दी जाएंगी कि अगर आप दोबारा बातचीत करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये अनाउंसमेंट्स करनी होंगी, लेकिन वो आज इमरान खान से मुशावरत के बाद अनाउंस की जाएंगी। लेकिन फिर वक्त तहरीक इंसाफ का फैसला ये है कि मजीद मुलाकात, कोई बातचीत नहीं होगी और सारी सूरत हाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी जाएगी। और तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, जो कि पहले तहरीक इंसाफ तैयारियां कर चुकी है, अपने जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान कर चुकी है, तो अब तहरीक इंसाफ ने इस तासुर को मुस्तरद किया है
कि ये दोबारा को मुज़ाकरात होंगे, बैठेंगे, इस तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अब दोबारा कोई हुकूमत से बातचीत नहीं होगी, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को सारी सूरत हाल से आगाह किया जाएगा कि हमने आपके अहकामात पर नेकनियती के साथ मुज़ाकरात किए। और सुप्रीम कोर्ट में जो तहरीरी ड्राफ्ट है जो तहरीक इंसाफ का, जो पहले उन्होंने ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट जो रखा था उन्होंने मुज़ाकरात के अंदर, वो और उसके बाद जो उसमें तब्दीली करके ड्राफ्ट रखा था, ये दोनों चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और बताया जाएगा कि हमारा पहला मौक़िफ़ ये था, लेकिन फिर हमने अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाई और हमने उसके बाद हम कुछ चीज़ों पर कुछ कदम पीछे हटे और हमने फिर उसके बाद ये सजेस्ट किया, लेकिन हुकूमत किसी बात पर आने को तैयार नहीं थी और हुकूमत बदनीयती के साथ ये कर रही थी। हुकूमत का मकसद सिर्फ टाइम लेना था। ये सारी सूरत हाल और ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जजेस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस जाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के सामने रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को सारी सूरत हाल से आगाह किया जाएगा कि इस मुज़ाकरात। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, आते रहेंगे। आइन पर अमल दरामद के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो कौम के साथ सड़कों पर निकलेंगे। तारीख की सबसे बड़ी तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो मुल्क नहीं चल सकता। इन्हें खौफ है कि हम जीत जाएंगे। मुझे हुकूमत से बाहर रखने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इमरान खान का इंटरव्यू में इजहार ख्याल, कहा कि असम्बलियां तोड़ने का अफसोस नहीं, आइन कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं। इलेक्शन से फरार के लिए हुकूमत ने नए तमाशे करने लगी। कौमी असम्बली से तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास कराने का फैसला कर लिया। तौहीन पार्लियामेंट का कानून सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी लग सकता है। अरबों डॉलर भेजने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। इस्तेहकाक कमेटी के सरबराह कासिम नून कहते हैं तौहीन पार्लियामेंट पर 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। आइन पर अमल रोकने के लिए हुकूमत की एक और साजिश, अदलिया पर मजीद हमलों के लिए तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास कराने का फैसला कर लिया। कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी के इन कैमरा इजलास में तमाम इत्तेहादी जमातों ने तौहीन पार्लियामेंट के बिल पर इत्तेफाक कर लिया। तौहीन पार्लियामेंट का कानून सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी लग सकता है। मुल्क की इकोनॉमी के लिए सालाना अरबों डॉलर भेजने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की जबान बंदी की भी कोशिश की जाएगी। इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन राना कासिम नून ने कानून की खिलाफ वर्जी की सजा भी बता दी। जब पार्लियामान की कमेटीज फंक्शनल होंगी और इफेक्टिव होंगी तो उससे पार्लियामान का तकद्दुस में इजाफा होएगा। पार्लियामान जो टूथलेस पार्लियामान कहलाती है ये नहीं होएगी और इससे चेक एंड बैलेंस इदारों में कायम होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील के बाद आइन के मुताबिक इलेक्शन से फरार के लिए हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ महाज खोल रखा है। अदलिया पर हमला करना आसान है क्योंकि वो जवाब नहीं देती। अदलिया पर हमले से इदारा कमज़ोर हुआ तो कल उन्होंने भी रिलीफ नहीं मिलेगा। आबिद ज़ुबैरी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, ये अदालत में कुछ और बाहर आकर कुछ और बात करते हैं। अदलिया के फैसलों पर तनकीद हो सकती है, जजेस पर नहीं। अदलिया पे ज़्यादा आसान है क्योंकि उनकी तरफ से कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। वो आपको उसी ज़बान में बात नहीं करेगी, जज नहीं करेंगे। देखिए वक्त एक सा नहीं रहता। यही अदालत है, कल हो सकता है आपको इंसाफ के पास जब दूसरी कोई हुकूमत आ जाए और आपके साथ अगर कोई ज़्यादती हो तो आपको जो रिलीफ मिलना है इन्हीं अदालतों से मिलना है। तो आप उनको अगर इस तरह से वो डिवाइड कर देंगे, इस तरह से उन पर हमले करेंगे तो फिर आप एक इंस्टीट्यूशन कमज़ोर कर देंगे। अगर आप इनके साथ इस तरह से बात करेंगे तो आप इंस्टीट्यूशन को वीक करेंगे तो कल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी रिलीफ। वोट के अंदर कोई और बात करते हैं, बाहर जाके जो आप लोग जहाँ खड़े होते हैं वहाँ अलग तरह से बात होती है। आइन के तहत जजेस के कंडक्ट को पार्लियामेंट में ज़हर बहस लाया ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया।
मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।